मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी और फिर एक दिन पार्ट 4। इस कहानी के पहले 3 हिस्सों में आपने सुना अनिकेत अपनी बेस्ट फ्रेंड पल्लवी को शादी के लिए प्रपोज करने बेंगलोर जा रहा है, लेकिन फ्लाइट में उसको कनिका मिल जाती है जिसने कभी अनिकेत को प्रपोज किया था और अनिकेत ने उसे मना कर दिया था। वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है। इधर बेंगलोर में पल्लवी अनिकेत का शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती है। दुखी होकर दिल्ली वापस जाते वक्त उसकी मुलाकात दोबारा कनिका से होती है। क्या होता है आगे, ये जानने के लिए सुनते हैं कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा और फिर एक दिन पार्ट 4। We would like to remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lavatories. If you have any further questions, ये वही फ्लाइट थी जिससे अनिकेत दिल्ली से बेंगलोर आया था। मौसम खराब होने की वजह से वो फ्लाइट अब दिल्ली लौट रही थी। कुछ देर बाद प्लेन ने टेक ऑफ कर दिया। जहाज की खिड़की से दुनिया एक बार फिर सिमटी हुई दिख रही थी। जमीनें चौखानों सी हो गई थीं और इमारतें डब्बों सी। हाईवे लकीरों की तरह दिखने लगे थे और बादल इतने करीब कि हाथ बढ़ाओ तो छू लो। लेकिन आज अनिकेत बादलों को नहीं देख रहा था। वो इस वक्त जिंदगी की सबसे बड़ी हार झेल रहा था। वो पल्लवी जिसे वो अपने दिलो जान से ज्यादा चाहता था, जिसे वो हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के बाद याद करता था, जिसके साथ उसने जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, उस पल्लवी ने अनिकेत को शादी के लिए मना कर दिया था। अनिकेत जितनी बार उस पल को याद करता, उसकी सांसें फूलने लगती, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती, पैर कांपने लगते। इस एहसास में पल्लवी के लिए सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि पल्लवी के बगैर जिंदगी जीने का डर भी था। वो कैसे जिएगा उसके बगैर, कैसे भुला पाएगा पल्लवी का चेहरा, क्या करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो याद कर रहा था वो वक्त जब आखिरी बार वो पल्लवी को दिल्ली एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आया था। वो बिछड़ना कितना मुश्किल था उस वक्त। पल्लवी गले लगकर कितना रोई थी। तो वो सब क्या था? सिर्फ दिखावा? अगर प्यार नहीं करती थी तो पल्लवी ने ये क्यों कहा था उससे कि तुमसे अलग होकर जीना बहुत मुश्किल होगा अनिकेत? कसी हुई मुट्ठियों से वो पल्लवी की बेवफाई पर उसको बार बार कोस रहा था और ये सोच रहा था कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी कमी रह गई जो पल्लवी ने उसका हाथ थामने से इनकार कर दिया। और वो ये भी जानता था कि उसके लिए पल्लवी को भूल पाना आसान नहीं होगा। इश्क में नाकाम होते लोगों को उसने देखा था, इसलिए उसको एहसास था कि उसके लिए आने वाला वक्त कितना मुश्किल होने वाला है। बेचैनियां उसके चेहरे से जाहिर हो रही थीं, माथे से पसीना टपक रहा था, हाथ कांप रहे थे और सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। सर, आर यू ऑलराइट? आपकी तबीयत तो ठीक है सर? अनिकेत ने देखा तो एयर होस्टेस कनिका उसके पास खड़ी थी। कनिका ने इस बार भी प्रोफेशनली पूछा था और उसके चेहरे पर फिक्र भी प्रोफेशनल थी। कनिका की आवाज सुनकर अनिकेत के आसपास बैठे लोग भी उसकी तरफ फिक्र से देखने लगे। सर, आप चाहें तो मैं मेडिकल असिस्टेंस के लिए बात करती हूँ। क्या हुआ है सर? उसने पूछा तो अनिकेत ने उसकी तरफ देखा और न जाने कितने पैसेंजरों के बीच तेज आवाज में कहा, पल्लवी ने शादी के लिए मना कर दिया। इस मर्ज का इलाज काश कनिका या किसी के पास भी होता, लेकिन अफसोस के किसी के पास नहीं था। अनिकेत का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। कनिका कुछ और लोगों की मदद से उसको कैबिन में ले गई जहां उसके कुछ और साथी बैठे थे। एक्सक्यूज मी गाइस, डू यू माइंड? उसने कहा तो उसके साथी वहां से हट गए। उस छोटी सी जगह में जिसकी दीवारों पर उनका सामान रखा था और फ्लाइट से जुड़े पैनल्स थे, वहां अब सिर्फ वो दोनों ही थे। अब बताओ क्या बात है? उसने अनिकेत का चेहरा देखा तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो हिचकियां ले रहा था। बोला, कनिका को मैंने बहुत चाहा, उसकी पसंद नापसंद, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, सबका ख्याल रखा। कितने ख्वाब देखे थे कि मैं और वो जिंदगी साथ गुजारेंगे, लेकिन
लेकिन उसने उसने एक पल में मना कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मुझको कैसा लगेगा। लोग इतने मतलबी कैसे हो जाते हैं। कनिका के पास इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब था, लेकिन वो खामोश रही। उसने समझाया, कोई बात नहीं अनिकेत, जिंदगी बहुत बड़ी है। किसी के मिलने ना मिलने से जिंदगी रुक थोड़े जाती है। और वैसे भी तुमने उसको चाहा था, दिल से चाहा था, लेकिन उसने तुमको नहीं चाहा। और फिर जिंदगी हालात के साथ समझौता करना सिखा देती है अनिकेत। अनिकेत इस बार जरा तेज आवाज में बोला, मुझे समझौते वाली जिंदगी नहीं जीनी है कनिका। मुझे कनिका वोरा नहीं बनना है। माहौल में एक लंबी खामोशी छा गई। फिर वो संभलते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। कनिका की आंखों में इस बार कुछ तैरने लगा था। उसने दवा की गोली और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं समझती हूं तुम्हारा क्या मतलब है अनिकेत, लेकिन यकीन मानो मुझको बुरा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं अब पहले से ज्यादा खुश हूं, अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हूं। पता है अनिकेत, हम जिंदगी से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन जिंदगी हमें वो ही देती है जिसकी हमको जरूरत हो। खैर, लैंडिंग होने जा रही है, तुम अपनी सीट पे चलो और हाँ, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर उसने अनिकेत के कंधे पर हाथ रखा और अनिकेत अपनी सीट की तरफ जाने लगा। वो 2 कदम बढ़ा ही था कि वो पलटा और उसने कनिका से कहा, तुम भी तो दोबारा प्यार नहीं कर पाए कनिका। कनिका उसको देखने लगी। खामोशी फिर हावी होने लगी। अनिकेत ने कहा, मुझे दिलासा दे रही हो कि एक दिन सब ठीक हो जाता है, लेकिन खुद की हकीकत को कैसे झुठलाओगी कनिका? मेरे बाद तुम किसी को चाह नहीं पाई। माँ बाप की पसंद के लड़के से अरेंज मैरिज कर रही हो। मैं मानता हूं इन मामलों में मैं जरा कच्चा हूं, लेकिन इतना समझता हूं कि जिसको चाहो वो न मिले तो फिर जो चाहे मिल जाए, सब अधूरा रहता है। कनिका मुस्कुराई तो उसकी आंखों में नमी थी। वो कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन तभी पैसेंजर्स केबिन में लैंडिंग का अनाउंसमेंट हो गया। प्लेन दिल्ली में उतरने वाला था। कनिका ने एकदम प्रोफेशनल अंदाज में कहा, सर प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाइए और अपनी सीट बेल्ट फासन कर लीजिए, हम लैंड कर रहे हैं, थैंक यू। और इतना कहकर वो पैसेंजर्स कंपार्टमेंट में चली गई। कुछ देर बाद फ्लाइट ने लैंड किया और रनवे पे दौड़ता हुआ प्लेन आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। दिल्ली का मौसम अच्छा था। धूप तो थी, लेकिन मौसम सुहाना था। अपना सामान लेने के बाद अनिकेत अराइवल वाले लाउंज में बैठा था। इश्क में नाकाम अनिकेत तलवार अपने शहर लौट आया था। वो बुरी तरह टूट चुका था। उसने जेब से फोन निकाला और ड्राइवर को कॉल लगाई। वो फोन कान से लगाकर खड़ा ही था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक एम्प्लॉई जिसने ग्राउंड स्टाफ वाली यूनिफॉर्म पहनी थी उसके करीब आया। अनिकेत तलवार? अनिकेत ने हड़बड़ी में हाँ में सर हिलाया। उस शख्स ने एक लिफाफा अनिकेत की तरफ बढ़ा दिया। बोला, ये कनिका वोहरा ने भेजा है आपके लिए, थैंक्स। कहकर वो चला गया। अनिकेत ने जल्दी से अपना ट्रॉली बैग किनारे किया और फोन जेब में वापस रखा। वो लिफाफा खोला। लिफाफे में शादी का कार्ड था। अनिकेत ने गुस्से में होंठ भींच लिए। कनिका वेड्स कुणाल कार्ड पर खूबसूरत लिखावट में छपा था। तभी उसकी नजर लिफाफे पर पड़ी। अंदर एक कागज भी रखा था। अनिकेत ने कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। अनिकेत, उस वक्त बात करने का वक्त नहीं था, इसलिए यहां लिख रही हूं। सच्ची मोहब्बत का मतलब यह कतई नहीं होता कि उसको लेकर पूरी जिंदगी बस रोया जाए। जिंदगी हर रोज नए ख्वाब दिखाती है, नई मंजिलें नए लोगों से मिलवाती है। इश्क दोबारा भी तो हो सकता है, जैसे मुझको हो गया कुणाल से। हाँ अनिकेत, कुणाल और मेरी अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज है। उसके मेरे घर वालों ने नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे को चुना है। हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया उस रोज मुझे ना करने के लिए, वरना शायद मैं कुणाल से मिल ही नहीं पाती। और हाँ, मैं ये सब इसलिए नहीं लिख रही हूं कि तुमको कोई अफसोस हो। इसलिए लिख रही हूं कि शायद तुम ये समझ सको कि पल्लवी दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। मेरी ही तरह जिंदगी ने तुम्हारे लिए भी शायद और कुछ बेहतर सोच रखा होगा। यकीन मानो,
एक दिन सब ठीक हो ही जाता है। और हाँ, एक गिफ्ट पैकेट जो तुम उसी कैबिन में छोड़ के आ गए थे, उसमें कुछ सॉरी वाले रिस्ट बैंड्स थे, वो मैं वापस नहीं कर रही। वैसे भी तुमने मुझे अब तक सॉरी भी तो नहीं बोला। शादी में जरूर आना। कनिका वोहरा। वो कागज का टुकड़ा अनिकेत के हाथ में था और उसके चेहरे पर कोई एहसास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरना शुरू हुई। उसने अपनी आंखों की नमी को रुमाल से पोंछा, खत को मुस्कुरा कर देखा और फिर जेब में वापस रख लिया। अब वो अच्छा महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद अनिकेत एयरपोर्ट की उन सैकड़ों लोगों की भीड़ में खो गया था, जहां कोई किसी से पहली बार अलग हो रहा था और कोई किसी से आखिरी बार मिल रहा था, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।